Disappointment, disappointment, disappointment. I don't like it. I avoid, but disappointment likes me. आई कांट अवॉइड। थिएटर्स के अंदर टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स रिलीज हो चुकी है। आई एम नॉट गोना लाई कि जब जब इसके मटेरियल्स आ रहे थे, टीजर हो, ट्रेलर हो, और शुरुआत का वो कितना भी इंट्रोडक्शन ऑफ राया हो, हमको सिर्फ एक ही चीज़ मालूम चल रही थी कि भाई इस पिक्चर में ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। इन लोगों ने सिर्फ सेक्स सोक्स बना दिया है और भाई यश कर क्या रहा है। और पिक्चर ऑफिशियली धुरंधर द रिवेंज के साथ 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी और क्लैश होने वाली थी। बस मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा जब मैं पिक्चर देख कर आया कि भाई साहब उसको धुरंधर द रिवेंज के साथ क्लैश करने वाले थे। मतलब उसके बाद आपने टाइम लिया और बोला कि मैं अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करा और फिर मैं इसको आपके सामने ला रहा हूँ। उसके बाद आपने ये बनाया। चलो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अच्छे से इस पर बात करते हैं। तो गीतू मोहनदास ने ये फिल्म बनाई है और इसका थोड़ा बहुत स्पॉइलर फ्री में आपको क्या बोलते हैं प्लॉट देता हूँ, जिससे आपकी पिक्चर बेकार ना हो। अगर आप इस पिक्चर को जाने का सोच रहे हो और यही मेरा काम है तो जुड़े रहिए। तो पिक्चर के क्या बोलते हैं प्लॉट के बारे में बात करते हैं कि पिक्चर हमको क्या बताती है। वही राया एक बहुत बड़ा गैंगस्टर माफिया टाइप है, वो गोवा के अंदर ऑपरेट करता है और उसके सामने अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग लड़कियां कैरेक्टर्स जितनी भी हमको इंट्रोड्यूस करवाई गई थी मटेरियल्स में वो हमको देखने को मिलती है। और कैसे वो सारे कैरेक्टर्स राया की लाइफ में एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं और कैसे राया उन लोगों की आइडेंटिटीज और उनकी अलग अलग स्टोरी से गुजरता है। ये हमको 3 घंटा 14 मिनट की मूवी में दिखाया गया है। कैसे वो अपना एम्पायर बिल्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, कैसे वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, कैसी उसके साथ अलग अलग उसकी अलग अलग लोगों से बॉन्डिंग है, वो हमको पिक्चर दिखाती है। बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा। बाकी अगर आपको इसका और डिटेल के बारे में बात करना है तो आप पिक्चर देख कर आओ तो आपको ज़्यादा मज़ा आ सकता है। अब मैं पिक्चर के डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ दी मीडियोकर डायरेक्शंस में से एक होगी। अब गीतू मोहनदास ने पिक्चर बनाई है एंड नॉट गोना लाई, मैंने गीतू मोहनदास की कोई पहले की मूवीज़ नहीं देखी है, बट मैं सिर्फ इतना समझ चुका हूँ देखकर कि शुरुआत के जो उन लोगों ने कम से कम 40 to 45 मिनट्स खींचे वो एकदम कंफ्यूज खींचे। मतलब मैं समझ ही नहीं पाया कि शुरुआत में हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी उन लोगों ने मटेरियल्स निकाले थे इंट्रोडक्शन राया से लेकर क्या बोलते हैं टीजर तक, और जो लेडीज आया था वो सारे उन लोगों ने ऐसा लग रहा था क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन में उन लोगों ने शुरुआत में डाल दिया। ऐसा मोन्टाज में ऐसा चलता है और यू कैन नॉट क्या बोलते हैं ऑपरेट योर माइंड की भाई ये चल क्या रहा है। आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करते हो कि भाई अभी थोड़ा सा समझ आएगा, अभी थोड़ा सा समझ आएगा, लेकिन नहीं, कभी एंट्री वाला फेज आता है तो फिर कभी एकदम डाउन चले जाता है और एकदम बहुत क्योटिक एकदम मेस बन जाता है और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग डायरेक्शंस में मूवी भागने की कोशिश करती है और आपका माइंड एक जगह टिक नहीं पाता। इस मूवी की सबसे बेकार बात ये थी, एकदम जो मैं सच बता रहा हूँ एकदम फक्ड सिचुएशन होती है ना कि आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा। शुरुआत में तो वही हुआ। आई वॉज फेड अप कि भाई मैं समझ नहीं पा रहा पिक्चर को। इस पिक्चर की सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी वो थी इसकी सिनेमेटोग्राफी इस टाइप की इस पिक्चर में बना रखी है जो हर एक सीन और हर एक फ्रेम में जाके लगेगा कि इन लोगों ने हर एक छोटी छोटी चीज़ों में कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है और वो देखने को मिलता भी है। अलग अलग कलर ग्रेडिंग्स लोगों के फेस में आती है, बेशक वो कन्वर्सेशन क्यों ना कर रहे हो और बेशक वो कोई स्टैटिक मोड में कैमरा रखा हुआ हो, हर एक फ्रेम में अलग अलग कलर आते हैं, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी पिंक, कभी ब्लू, एंड इट फील्स गुड। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छे पैलेट में और एकदम ब्यूटीफुली तरीके से एग्जीक्यूट कर रखा है। अब आते हैं इस मूवी के मेन एस्पेक्ट के बारे में। मतलब उनका तो अलग एस्पेक्ट था, लेकिन जो मैंने देखा पिक्चर और फिर जब मुझे पता लगा कि भाई इसमें सबसे प्यारी चीज़ क्या थी वो था भाई एक्शन सीक्वेंसेस। मतलब इतनी क्रेजी तरीके से उन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट कर रहा था कि हर एक सीक्वेंस जब एक्शन का आ रहा था, हर एक फ्रेम जब आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ कर रखा है। ऐसा लग रहा था हर एक चीज़, हर एक एक्शन मूव, हर एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत ही स्मूथली इंट्रोड्यूस और बहुत ही प्यारी तरीके से एग्जीक्यूट कर रखा था। वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। हर एक जितनी भी गोलियां वो मार रहे हैं, जितना भी यश और बाकी लोगों के बीच हैंड कॉम्बैट हो रहा है ना, वो इतनी फास्टली हो रहा था और इतनी प्यारी तरीके से पता लग रहा था कि हाँ वो उसको मार चुका है, वो उसको ये कर चुका है, फिर कैमरा फट 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 आगे जा रहा था, फिर पीछे आ रहा था। इट फील्स गुड। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड वो दिखता है हर एक फ्रेम में। जब मूवी शुरू होती है और जब मूवी एंड होती है उसमें जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो गया था। मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं एक ऐसे टाइप का बंदा हूँ जो
जो एक्शन सीक्वेंसेस में ना फास्ट पेस बहुत क्या बोलते हैं मेरे लिए मायने रखता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, रैदर देन वो स्लो मोशन हो रहा है। अगर एक बंदा उड़ रहा है और उसको मारा हुआ तो एकदम उड़ उड़ के एकदम गोल गोल घूम रहा है, वो मुझे पसंद नहीं है। अगर एक्शन बहुत तेज तेज से निकाल रहे हैं ना वो लोग फट 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 करके, तो आई लाइक दैट मच टाइप ऑफ, और एकदम स्टाइलिश टाइप का बना रखा है, तो इट फील्स गुड, इट फील्स मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्सेप्शनल, मैं बोल सकता हूँ अगर एक्शन सीक्वेंस मैंने इतने टाइम बाद कोई इतना अच्छा देखा होगा। और बस यही दो थे जो मुझे इस पिक्चर में अच्छा लगा। बाकी अगर मैं अब इस पिक्चर के बारे में बात करूं, इसके ऑडियो के बारे में, मतलब क्या बोलते हैं इसकी लैंग्वेज के बारे में, तो मुझे नहीं पता कि भाई कन्नड़ा लैंग्वेज में कैसी पिक्चर परफॉर्म कर रही है। और मैं सोच रहा था कि बीच में बैठ के कि काश मुझे कन्नड़ा लैंग्वेज आ रही होती, क्योंकि हिंदी में तो ये पिक्चर नहीं देखी जा रही थी। मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं देखी जा रही थी। मैं समझने की कोशिश कर रहा था, मैं बोल रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, और एट दी पॉइंट आके आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना क्रिंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर एग्जैजुरेट हो रही है, और वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट फील्स वेरी इरिटेटिंग एक टाइम पे। अब एक और सबसे बेकार बात जो मुझे इस मूवी की लगी सबसे ज़्यादा, और जो मुझे इरिटेट कर रही थी बीच बीच में, वो ये थी कि कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं, 3-4 लोग बात कर रहे हैं ना आपस में, तो वो ढंग से बात कर पा रहे हैं, वो एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, वो ऐसा कभी भी नहीं लगता है। ऐसा लगता है बहुत ही हीरोइक टाइप डायलॉग्स वो हर एक दूसरे सेंटेंस में बोल रहे हैं, और खासकर यश तो बहुत ज़्यादा बोल रहा था भाई। मतलब वो कविता ही नहीं शुरू हो जाती बड़ी बड़ी फेंकने वाली कि अगर मैं ऐसा हीरो हूँ तो मैं ऐसा मारूंगा, तो फिर वो हीरो कहलाता ही क्या है। तो मतलब ऐसी टाइप की, मैं इतना कुछ वो मुझे याद नहीं आ पा रहा कोई डायलॉग्स, बट वो एकदम जो ओवर एग्जैजुरेटेड वाले कविता टाइप एकदम हीरोइक डायलॉग्स होता है ना, वो बोले जा रहे थे। और ऐसा कभी भी पिक्चर में नहीं लगता कि दो लोग आपस में ढंग से बात कर रहे हो और किसी चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, वो कभी भी नहीं मिलता। बस ऐसा लगता है कि हाँ भाई, दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो एक बंदे ने अगर ढंग से बोल भी दिया तो आगे वाला बंदा उसको बहुत ही वो हीरोइक वाले में बोल के उसको सेंटेंस को बंद कर देता, और एक बहुत ज़्यादा हार्ड कट आता है। कभी कभी तो ऐसा मुझे बीच में लग रहा था कि इंटरवल हो गया, लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा अच्छा इसके लिए तो अलग से उन लोगों ने फेस दे रखा होगा इंटरवल वाला। मतलब इतने हार्ड कट है, वो स्मूथली भी नहीं जाता, आपको प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है कि पिक्चर में हो क्या रहा है। अब बात करते हैं एक्टिंग की और इसकी स्टोरी लाइन की ऑफ द डे, और वीएफएक्स, जिसको मतलब हम मुझे लग रहा था कि ये लोग ठीक कर देंगे, क्योंकि ट्रेलर में इट डिसेंट लग रहा था, बट एट द एंड ऑफ द मूवी मुझे ऐसा लगा कि भाई बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इन लोगों ने नकली चीज़ें और इतने अच्छी तरीके से वो वाली सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो रखी है जितना मैं सोच के गया था। जितने भी स्नो वाले पार्ट है, जितने भी वो वीएफएक्स जहाँ पे लगने थे, वो बहुत ज़्यादा वीक और मीडियोकर मैं बोल सकता हूँ कि वो मुझे फील हुए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग ठीक कर लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन दैट ऑल्सो। अब पिक्चर की मैं क्या बोलते हैं कितने लोगों ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी हुई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यश मैं बोल सकता हूँ कि एकदम टॉप परफॉर्मर रहे मेरे लिए, बेशक वो राया के रोल में हो, बेशक वो टिकट के रोल में हो, ऐसा लगता है कि अपनी टॉप नॉच परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। उनकी आंखों से तो पता लग जाता है कि हाँ, ही हैज़ गिवन हिज फुल पोटेंशियल इन दैट फ्रेम, इन दैट सीन एंड इन द एंटायर मूवी। और हर एक एक्सप्रेशन फील में मुझे पता लग रहा था कि वो क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन में एकदम ऑरा, जहाँ पे ऑरा लगना है वहाँ पे एकदम लग रहा था कि भाई हाँ कोई बड़ा इंसान है। जहाँ पे रोना है, जहाँ पे वो इमोशनल वाला आना है, वहाँ पे लग रहा था कि हाँ भाई वो असली में इंसान टूटा हुआ है और वो फील कर रहा है। बस वो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो डब और अच्छी तरीके से होता तो वो और अच्छा क्या बोलते हैं इम्पैक्ट छोड़ देता मेरे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो था मतलब ऊपर नीचे वो ग्राफ की तरह, वो स्टॉक मार्केट होता है ना, वैसे ही तो चलता रहा। और बाकी जितने भी बाकी के एक्टर्स है, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा कुछ अच्छी एक्टिंग तो नहीं करी, बट उनके वो सुंदर है तो उसके चक्कर में वो कहीं ना कहीं मिल स्टैंड कर जाती है क्या बोलते हैं स्क्रीन में। और जितने भी छोटे मोटे थे वो आते हैं चले जाते हैं, तो वो मेरे लिए इतना मायने नहीं रखते और उनका कोई ज़्यादा बड़ा रोल भी नहीं है क्या बोलते हैं मेरे हिसाब से। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगा। और ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि जो स्टोरी जो हमको बताना चाह रही थी टिकट और राया की, उससे क्या आप कनेक्ट हो पाते हो? तो मेरा आंसर सिंपल सा ऐसा है कि मैं इतना नहीं हो पाया जितना मैं सोच के गया था। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी इस पिक्चर से, और इस स्टोरी लाइन को लेकर उन लोगों ने वो करके दिखाया, बट ऐसे टूटे टूटे में कंफ्यूज होके एकदम मैश्ड अप करके, और एवेंचुअली वो लास्ट में उसका कोई ना पॉइंट बना नहीं, और लास्ट में बहुत ज़्यादा खींच रखा है उसको। हल्का सा ट्विस्ट फेंक के मारती है, हल्का सा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट होता है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं उसमें हल्का सा इंप्रेस हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर वो बहुत ज़्यादा क्योटिक है मामला। फिर मैंने बोला कि नहीं, वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करा मुझे जितना उसको करना चाहिए था। अगर टिकट और राया का, क्योंकि इमोशनल पार्ट ही सबसे बड़ा कोर होना था इस पिक्चर का, और वही नहीं देखने को मिला मुझे, तो वो मिलने एकदम टाइम पास की तरह रह गया। और ओवरऑल पिक्चर भी मिलने टाइम पास बनी, और मैं सोच रहा था कि पिक्चर कम से कम गो फॉर इट तो होगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या बोलते हैं, इंटिमेसी, दी वल्गैरिटी
क्लैरिटी। इसमें कुछ 9 घंटे पहले रिलीज से पहले रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ सीन्स को रिड्यूस कर दिया गया है, बहुत सारे इंटीमेट सीन्स को, और बहुत कुछ को रिप्लेस भी कर दिया गया है। हल्की हल्की न्यूज़ आ रही थी अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो, लेकिन एवेंचुअली बहुत सारे सीन्स है देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द फिल्म, लेकिन कोई किसिंग सीन नहीं है। बट यश भाई मुझे ये बताओ, आपने इंटरव्यू में तो ये तो बोला था कि मैंने किस नहीं करा पूरी क्या बोलते हैं पिक्चर में, लेकिन अगर आपने पूरे शरीर के अंग अंग छान मारे तो किस ना करोगे तो वो कुछ मायने नहीं रखता। बाकी ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि पिक्चर टाइम पास है, और क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगा के और इन्वेस्ट करके जाओ। OTT में आ जाएगी तब देख लेना। और गीतू जी, बस मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि अपनी फैंटेसीज आप पिक्चर में ना लगाए तो अच्छा है, अपने पास रखे, वो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि हमने परेशान हो जाते हो 3 घंटे 14 मिनट में। और अच्छा हुआ आपने धुरंधर से क्लैश नहीं करा और अब करा, कम से कम अभी थोड़े पैसे तो कमा पाओगे। अगर धुरंधर द रिवेंज के साथ आप क्लैश करते तो मुझे लगता है वो अभी के जो पैसे हैं ना वो भी नहीं कमा पाते आप। थैंक गॉड आपने क्या बोलते थोड़ा प्रोडक्ट को अच्छा बनाया, और मैं पहला वाला प्रोडक्ट भी चाहता हूँ कि मैं देखूँ। डायरेक्टर्स कट में निकालना गीतू जी, मैं जरूर आऊँगा देखने, ये मेरा वादा है। बाकी अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और रिव्यूज़ के लिए एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज़ उसी दिन जिस दिन पिक्चर आती है। बाकी शेयर करो अपने टॉक से अपनी यश फैंस के साथ, उनको बाकी कॉमेंट्स में अपने बताना कि अगर आपने मूवी देखी तो आपको कैसी लगी। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक ले देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच।